गुड इवनिंग क्लास स्टडी स्टूडेंट आरबीएसई राजस्थान बोर्ड की इंग्लिश की बुक से आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 द क्रोज एंड द क्यूल कोबरा। क्रोज मतलब कौवा कौवी, पेयर में दोनों को बोला गया, और एक निर्दयी कोबरा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हैव यू एवर हियर द सेइंग वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। क्या आपने ये कहावत सुनी है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। नरेटर एनी फोकटेल दैट यू हैव हियर रिलेटेड दिस सेइंग। यहाँ पे एक छोटी सी लोक कथा है जो आपकी इस कहावत से रिलेटेड है, यानी कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। लेट्स रीड दिस स्टोरी। इस कहानी को पढ़ते हैं। Once there lived two crows in a tree. एक बार दो कौवे एक पेड़ पर रहते थे। They built a nest. उन्होंने घोंसला बनाया। And the mother crow laid her egg in it. और मदर क्रो ने अंडे इसमें दिए। Now we shall have some young ones. अब हमारे young ones होंगे, मतलब हमारे बच्चे होंगे। Said the crows and they were very pleased. और कौवों ने कहा, और ये देखकर वो मतलब बहुत ही खुश हुए, बर्थडे आए कि उसमें से हमारे यहाँ बच्चे निकलेंगे। द ट्री वॉज वेरी ओल्ड. पेड़ बहुत पुराना था। एंड इट हैड ए होलो ट्रंक. और इसका एक होलो ट्रंक था, मतलब खोखला तना था। ये तना क्या था? खोखला था। अ क्यूल सरपेंट कोबरा कैम एंड मेड हिज होम इन इट्स रूट एंड ट्रंक्स. एक क्यूल को सरपेंट कोबरा यानी कि एक कोबरा वहाँ पे आया और इससे अपना घर बना लिया, इसकी जड़ों को, इसके ट्रंक को अपना घर बना लिया। When the crows were away, जब क्रोज चले गए थे, he stole the eggs from the nest and ate them. तब उसने क्या किया? घोंसले से अंडे को चुरा लिया और उसको खा गया। When the crows returned, जब कौवे वापस आए, they were very sad. वो बहुत उदास हो गए। After some time, the mother crow laid some more egg. और कुछ समय बाद मदर क्रो ने वापस फिर से ज़्यादा अंडे दिए और अंडे दिए। Now we shall have some young ones. अब हमारे इसमें से बच्चे होंगे। Said she to her husband. उसने अपने हस्बैंड से कहा, अपने पति से कहा। Both the crows again felt very pleased. दोनों क्रो फिर से बहुत खुश हो गए। And the cobra stole the egg from the next. कोबरा ने फिर से नेक्स्ट अंडे चुरा लिए। What shall we do? अब हम क्या करें? Thought the crows. कौवों ने सोचा कि अब हम क्या करें? We must drive away the cobra or he will steal all of our eggs. ठीक है, वो कह रहा है अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट ड्राइव अवे द कोबरा, हमको यहाँ से कोबरा को भगा देना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा? डेली आएगा और हमारे अंडे चुरा के ले जाएगा। एंड वी शैल नॉट हैव एनी यंग वंस. और फिर हमें कोई भी बच्चे नहीं होंगे। दे वेंट टू देयर फ्रेंड ए फॉक्स. वो अपने दोस्त फॉक्स के पास में गए एंड टोल्ड हिम अबाउट देयर प्रॉब्लम. और अपनी प्रॉब्लम के बारे में उन्हें बताया। द फॉक्स थॉट ए प्लान एंड सेड. फॉक्स ने एक आइडिया सोचा और उससे कहा, देयर इज़ ए प्रिंसेस इन द टाउन. इस टाउन में एक प्रिंसेस है। एंड ईच डे शी टेक्स हर रिंग ऑफ हर फिंगर. और प्रतिदिन वो अपने फिंगर से अंगूठी को उतार के रख देती है। लेट इज स्टिल द रिंग्स एंड फ्लाई स्लोली अवे. ऐसा करो, उसकी रिंग चुरा के लाओ और धीरे से वहाँ से उड़ जाओ। सोल्जर विल कम आफ्टर अस. सोल्जर हमारे पीछे आएंगे। लेट देम कम क्लोज टू अस. उनको हमारे पास में आने दो। एंड देन वी विल ड्रॉप द रिंग डाउन इनटू द सर्पेंट्स हॉल. फिर हम क्या करेंगे? जो अंगूठी है इसको सर्पेंट के छेद में, यानी कि उसके होल में गिरा देंगे जहाँ पे उसने घर बनाया है। द क्रोज डिड दिस. कौवे ने वैसा ही किया। दे स्टोल ए रिंग एंड ड्रॉप्ड इट डाउन इनटू द कोबराज होल. उन्होंने अंगूठी को चुराया और कोबरा के होल में डाल दिया जहाँ पे उसने घर बनाया था अपना। देन द सोल्जर केम देयर चेजिंग द क्रो. और इस तरह से क्या हुआ? फिर जो सोल्जर थे, जो सिपाही थे, वो कौवों का पीछा करते हुए वहाँ पे आए। एंड डग द होल विद देयर शार्प स्पेयर. और अपने जो तेज भालों से पूरा जो खड्डा था, जो होल था, उसको खोद दिया।
व्हेन द सर्पेंट केम आउट, जब सर्पेंट बाहर आया, दे किल्ड इट इमीडिएटली, तो तुरंत ही उन्होंने उसको मार दिया। द क्रो गॉट रिड ऑफ द सर्पेंट फॉरएवर, और इस तरह से कौवों ने उस कोबरा से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। इफ़ वी ट्राई हार्ड टू डू थिंक, अगर हम किसी भी चीज़ को करने के लिए मेहनत करेंगे, वी विल सक्सीड, तो हम सक्सेस जरूर हो जाएंगे। लेकिन जो कौवे ने किया वो अपने बच्चों को बचाने के लिए किया। चलिए एक्टिविटी नंबर 1, हु स्टोल द एग्स फ्रॉम द नेक्स्ट। तो हु की जगह आपको बस क्या लिखना है, द क्यूरल कोबरा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से पूरा देख के लिखना है। वाई वर द क्रोज वेरी सैड वैन दे रिटर्न, कौवे क्यों उदास हो गए जब वापस लौटे, तो आप लिखेंगे द क्रोज वेरी सैड वैन दे रिटर्न, फिर बिकॉज द कोबरा लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोबरा हैड स्टोलन देयर eggs and eaten up कर देंगे, eaten up, उसको खा लिया था। Who stole the princess ring, तो क्या लिख दोगे आप, who की जगह लिख दोगे the crows, क्या लिख दोगे the crows, फिर stolen the princess ring, easy। What was the drop into the cobra's hole, कोबरा के हॉल में क्या गिराया गया, प्रिंसेस रिंग, क्या लिख दोगे प्रिंसेस रिंग, ठीक है। फिर वॉज ड्रॉप इनटू द कोबरा सोल, हो गया। वेयर डिड द क्रो गो आफ्टर द स्टीलिंग रिंग, तो आप लिखोगे द क्रो गो की जगह क्या लिख दोगे वेंट, ठीक है। आफ्टर द स्टीलिंग द रिंग, क्लोज मतलब पास में, क्लोज टू कोबराज hole and dropped ring into it, हो गया। चलिए मार्क ट्रू फॉल्स। मदर क्लो laid her egg in the nest, yes true। The cobra did not steal the egg, false, चुरा लिया था उसने। The crows thought a plan to drive away the cobra, yes। The cobra dropped a ring into the cobra's hole, yes। इसको भी, ये भी यस है आपका। एक्टिविटी नंबर 2, ओके। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स एंड राइट इट अंडर दिस पिक्चर। ये आपके जो पैरट, तोता, पिजन कबूतर, पिकॉक मोर, आउल कबूतर, स्पैरो चिड़िया, ये आपको लिख देना है इसमें। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लुक एट द वर्ड्स गिवन द बिलो एंड द नोटिस चेंज इन द मीनिंग दे आर एडिंग एड्स। जैसे क्रो, क्रोज, एग, एक्स, सोल्ड, सोर्स, वन, मैनी, तो यहाँ पे सब में एसेस लगा के आपको कंप्लीट करके यहाँ पे लिख लेना है। सरपेंट्स, फिगर्स, फादर्स, मदर्स, नेट्स, रिंग्स, बुक्स, पेंसिल्स, ये आपको लिख लेना है। अब आ जाएंगे आप होम पे। चलिए इसको मैच कर लिया जाता है, फटाफट मैच कर लेते हैं। बर्ड्स कहाँ रहेंगे, बर्ड्स रहेंगे नेक्स्ट में। हॉर्स कहाँ रहेंगे, स्टेबल। और काऊ कहाँ रहेगी, शेड में। लॉइन कहाँ रहेंगे, डैन वेयर इज डैन, आई थिंक दिस इज डैन एंड द फिश इज देयर एंड द माउस इज देयर। एक्टिविटी नंबर 4, यहाँ पे क्या करना है हमको, प्रोनाउन ही शी का यूज़ करना है। जल्दी से कर लेते हैं। सिंस निखिल हैड नो शूज़, तो निखिल क्या है बच्चों, ही, ठीक है। अबाउट देम फ्रॉम द मार्केट, मीना इज़ अ टीचर, मीना क्या है, लड़की है, तो किसका यूज़ करोगे, शी। शोभा राम इज़ अ डॉक्टर, शोभा तो क्या है, लड़की है, ये शी हो जाएगा। मीरा वॉज अ हॉस्टल, तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। रघु बॉय है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। एक्टिविटी नंबर 4, दिस इज पोएम, रिसाइट यू हैव टू डू। एंड एक्टिविटी नंबर 5, मैच द फेसेस अबाउट सिंगिंग, ये आप कर लोगे। उसके बाद देख के करना है द यूजेस अब प्लेसेस इन योर सेंटेंस, जैसे जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा है अबाउट सिंगिंग, तो बर्ड्स क्या गा रहा है, बर्ड्स एक पक्षी गा रहा, आप इसको इस तरह से यू कर दोगे, ए बर्ड इज
सिंगिंग ऑन ए ट्री। ये आपका सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिनिश चैप्टर। फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।